जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। साइंस की अगली श्रृंखला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज गति के बाद दूसरा टॉपिक बल से स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बल। आज हम बल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है बल? जैसा कि परिभाषा सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वास्तव में है क्या बल? हम किसी भी पिंड, जैसे ये बोर्ड समझिए, इस बोर्ड पे मैंने एक ऐसी धक्का लगाया तो मेरे तरफ से एक कार्य किया गया। हम इस बोर्ड के ऊपर एक धक्का लगाए, इस धक्का लगाने की वजह से ये बोर्ड क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो इसकी अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन मेरे द्वारा लगाया गया बल के कारण हो रहा है। अर्थात बल वह बाह्य कारक है। मैं एक बाह्य कारक हुआ तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की, जैसे ये बोर्ड वस्तु हुआ, किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में, ये अभी विराम की अवस्था में है। हमने इधर से बल लगाया तो ये देखो ये अपनी अवस्था बदल रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आप किसी दीवार पे बल लगा रहे हो तो दीवार पे आखिर आप बल ही तो लगा रहे हो, पर दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो आप परिवर्तन होता है, यदि परिवर्तन नहीं होता तो आप परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। बल एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही तो है, आप एक ऊर्जा लगा रहे हो। दूसरी चीज़ देखते हैं बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपको बल पहले फिर से आता हूँ, बल की परिभाषा पे इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। दूसरा, बल का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया बल का एसआई मात्रक बताइए, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, सीएचएसएल की हो, उनमें सब में लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या अगर न्यूटन नहीं है तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं बल के प्रकार के ऊपर। टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार दो प्रकार के बल होते हैं। पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है? अगर हमने एक पिंड द्वारा किसी दूसरे पिंड को टच करके उसके संपर्क में आके जो बल लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड के ऊपर ये हाथ लगा के एक पिंड द्वारा, ये एक मेरा हाथ पिंड हुआ, ये दूसरा पिंड हुआ, इसके संपर्क में आके एक ऊर्जा लगाई गई है मेरे द्वारा। ये जो ऊर्जा लगाई जा रही है इसी को हम बल कहते हैं, और ये संपर्क करके लगाई जा रही है, इसीलिए ये क्या है, संपर्क बल। असंपर्क बल क्या है? जिसमें प्रत्यक्ष तरीके से ऊर्जा नहीं लगाई, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। आपने देखा कभी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते? कोई पिंड आपस में टच होकर बल लगा रहा है? नहीं ना, इसीलिए वो क्या है, अप्रत्यक्ष बल है। तो असंपर्क बल है। संपर्क बल प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अध्यारोपित बल, प्रत्यक्ष संपर्क में जब कोई बल लगाया जाता है परस्पर रूप से, मेरे हाथ द्वारा इस बोर्ड के ऊपर एक बल लगाया जा रहा है, एक दूसरे के संपर्क में आके, इसे प्रत्यक्ष बल बोलेंगे, राइट, संपर्क बल बोलेंगे। ये संपर्क बल का उदाहरण क्या है? पेशीय बल। ये आपका आता है एग्जाम में, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम ये पूछा गया है। पेशीय बल, निम्नलिखित में से पेशीय बल किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा, पेशीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में छपेगा, ऐसा मानो ये एग्जाम में छपेगा, इसको अच्छे से याद कर लो। पेशीय बल किसका उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है। दूसरा होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल नाम से ही स्पष्ट है, असंपर्क बल बिना संपर्क में आए जो बल कार्य करता है, जो ऊर्जा कार्य करती है, वही क्या कहलाती है, तो असंपर्क बल कहलाती है। जैसे अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अध्यारोपित बल। अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा मतलब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में नहीं आएगा, बिना एक दूसरे के संपर्क
संपर्क में आए ही जो बल कार्य करता है वह कहलाता है असंपर्क बल। अब असंपर्क बल के उदाहरण देख लेते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा नाभिकीय बल, चौथा घर्षण बल, घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण बल, पांचवा अभिकेंद्रीय बल और छठवां है अपकेंद्रीय बल। अब हम इन सभी बलों का डिटेल पढ़ेंगे। अब हम डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अब हम अगला गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। असंपर्क बल में अगला था गुरुत्वाकर्षण बल, असंपर्क बल में अगला था गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट असंपर्क बल कि आगे हम पढ़ेंगे असंपर्क बल में ही गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? एक पिंड का किसी दूसरे पिंड की ओर आकर्षण। एक पिंड का, पृथ्वी पे जितने पिंड हैं वो सभी एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं और वो आकर्षण का केंद्र होता है ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जहाँ से सभी पिंड एक दूसरे की ओर खींचे हुए होते हैं, वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अनंत दूरी तक लगने वाला बल होता है। ये एक ऐसा बल है जो अनंत दूरी तक लगने वाला बल होता है। एक अनंत दूरी तक लगने वाला बल होता है, अनंत दूरी तक लगने वाला बल होता है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण है क्या? बल एक अनंत दूरी तक लगने वाला ऐसा बल जिसमें सभी पिंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर आकर्षित हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर आपस में आकर्षित हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो जिस एक ऊर्जा के कारण आकर्षित है वही ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक बल बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य को देख लो, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी अपनी कक्षा में एक जैसे स्थिर हैं। तो ये सभी कक्षा में जो स्थिर हैं, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हैं, इधर एक अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं कूद पा रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? अपनी ही कक्षा में ये घूमते रहते हैं। उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आ जाती है। क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है। आगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक ऐसा बल है, इस बल का परिमाण, इससे एक अच्छा फार्मूला निकल के आता है जो आपको आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, दो पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंड के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो पिंड हैं, सपोज एक m1 पिंड है, एक m2 पिंड है, इन दोनों पिंड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m1 इंटू m2, यानी दोनों पिंड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, व उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को मैंने r माना है, इनके बीच की दूरी क्या है? r। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट है जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इस पिंड को समझने का प्रयास करूँगा। सपोज़ कोई दो पिंड है, एक पिंड है m1, दूसरा पिंड है m2। तो m1 जो पिंड है वो m2 पिंड को F बल से खींच रहा है। किस बल से खींच रहा है? F बल से खींच रहा है। इसी प्रकार m2 जो पिंड है वो m1 पिंड को F बल से खींच रहा है। दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ऐसा समझिए कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी Gme/r² न्यूटन बल से अपनी ओर खींचती है। किस बल से अपनी ओर खींचती है? Gme/r²।
आर स्क्वायर से। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी भी वस्तु को पृथ्वी GME/r² न्यूटन बल से अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है या खींचती है। जहाँ ME क्या हो गया, ये ME क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, R क्या हो गया, दूरी हो गई। और ये जो यहाँ G है ना, तो GME/r² एक नियतांक हो जाएगा, और यही G जो कहलाता है वो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। ये G क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा विद्युत चुंबकीय बल। इतना समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके द्वारा हमने आपको एक फार्मूला बताया, Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू Gm1m2/r², जहाँ m1 और m2 क्या है, मास है, दो मास है, मतलब दो द्रव्यमान है, इनका गुणनफल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के प्रोपोर्शनल टू होता है, जबकि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करो, एग्जाम में पूछा गया है। फिर मैंने क्या बताया, m1 m2 के बारे में आपको बताया कि m1 m2 को और आकर्षित कर रहा है, m2 m1 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को और आकर्षित करते हैं। अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई भी मास है तो उसको पृथ्वी GME/r² से अपनी ओर आकर्षित करती है। ME मास ऑफ अर्थ हो गया, r² क्या हो गया, बीच की दूरी हो गई। ये जो G कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद जो दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जो है वो भी असंपर्क बल कहलाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल है क्या, मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम दूरी पर लगने वाला बल है। मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर बल कहलाता है, सबसे अधिक दूरी पर लगने वाला बल है और कमज़ोर बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक कमज़ोर बल है। फिर विद्युत चुंबकीय बल मध्यम दूरी पर लगने वाला बल है। विद्युत चुंबकीय बल मध्यम दूरी पर लगने वाला बल है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम दूरी पर लगने वाला बल है। राइट, तो मध्यम दूरी पर लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला चुंबकीय बल और दूसरा स्थिर वैद्युत बल। विद्युत चुंबकीय बल दो बल से मिलकर बना हुआ है, पहला चुंबकीय बल और दूसरा स्थिर विद्युत बल। पहला चुंबकीय बल और दूसरा स्थिर विद्युत बल। चुंबकीय बल क्या कहलाता है, दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। दो ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में स्थिर वैद्युत बल। तो जो स्थिर वैद्युत बल है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो आवेश मान के चलो, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। अब चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों के मिलने से विद्युत चुंबकीय बल का निर्माण होता है। चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों के मिलने से विद्युत चुंबकीय बल का निर्माण होता है। सपोज आवेश यदि स्थिर है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। आवेश यदि स्थिर है तो इसके मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और अगर आवेश गतिशील है तो उसके मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। अच्छा, जो विद्युत चुंबकीय बल है
ये जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये जो विद्युत चुंबकीय बल है, यह फोटान नामक कणों के माध्यम से गति करता है। ये इंपॉर्टेंट फोटान इसलिए है क्योंकि प्रकाश में आप फोटान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ोगे। ये प्रकाश के चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये प्रकाश के चैप्टर में पढ़ोगे फोटान। तो फोटान अभी बस आप इतना समझ लो कि विद्युत चुंबकीय बल नामक कणों के माध्यम से जो गति करता है वो कहलाता है फोटान। फोटान विद्युत चुंबकीय बल नामक कणों के माध्यम से गति करता है, वो कहलाता है फोटान। नेक्स्ट नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल नाभिकों के संयोजन या वियोजन के लिए जिम्मेदार बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकों के संयोजन, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उन नाभिकों में अगर संयोजन या वियोजन के लिए जो जिम्मेदार बल होता है, संयोजन या वियोजन के लिए जो बल जिम्मेदार होता है, उसे नाभिकीय बल कहा जाता है, उसे नाभिकीय बल कहा जाता है। या यूँ कह सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे प्रबलतम बल, ब्रह्मांड में सबसे प्रबलतम बल होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल ब्रह्मांड में सबसे प्रबलतम बल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीएसआई में आया था शायद ये क्वेश्चन, एमपीएसआई में मैंने देखा था क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल नाभिकीय बल होता है। ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम बल कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम बल गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे न्यूनतम दूरी वाला बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल न्यूनतम, सबसे न्यूनतम दूरी वाला बल है। सबसे न्यूनतम दूरी नाभिकीय बल की, सबसे अधिकतम दूरी गुरुत्वाकर्षण बल की, सबसे कम प्रबल बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सर्वाधिक प्रबलतम बल कौन सा है? नाभिकीय बल है, राइट। नेक्स्ट है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के बाद देखेंगे घर्षण बल। नाभिकीय बल के बाद देखेंगे हम घर्षण बल। घर्षण बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है। किसी भी वस्तु की सतह पर जब गति कराने का प्रयास कराया जाता है या गति कराया जाता है, गति कराने का प्रयास कराया जाता है या गति कराया जाता है, तो सतह के समानांतर व गति के दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है। सतह के समानांतर व गति की दिशा के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर ये एक लकड़ी का गुटका मैं लूँ, इसको यहाँ से बल लगाया जा रहा है, यहाँ से ये बल लगाया जा रहा है, तो जब बल लगाया जा रहा है तो हम किसी भी लकड़ी के गुटके पे ऐसे बल लगा रहे हैं, तो परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह के समानांतर, ये सतह है, सतह के समानांतर व गति के दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है। हमने इस गुटके पे बल लगाया, तो जब हमने इस तरह बल लगाया तो हमने जितना बल लगाया उतना है बल कौन लगाएगा? ये लकड़ी का गुटका लगाएगा। ये जो बल लगाया जा रहा है यही कहलाता है क्या? घर्षण बल। यही कहलाता है घर्षण बल। इसके आधार पर घर्षण बल को देखें, 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, 1 मिनट। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा सर्पी घर्षण बल, तीसरा लोटनिक बल। लोटनिक बल, स्थैतिक घर्षण बल, कोई वस्तु स्थित है, सपोज ये बोर्ड स्थित है, या ऐसा समझो कि एक लकड़ी का गुटका ही समझ लो, ये लंबा चौड़ा, और यहाँ से हम बल लगा रहे हैं, यहाँ से क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ये जो लकड़ी का गुटका स्थित है, इस स्थित पिंड पर जो बल लगाया जाएगा वो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा सर्पी घर्षण बल। अब अगर इसी को गतिशील कर दें, अगर यही गतिशील हो जाए, अगर यही क्या हो जाए? गतिशील अवस्था में हो जाए। गतिशील वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे, गतिशील वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो ये कहलाएगा सर्पी घर्षण बल। ये कहलाएगा सर्पी घर्षण बल। तीसरा है लोटनिक बल। लोटनिक बल क्या है? रोलिंग फोर्स। रोलिंग फोर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग फोर्स। रोलिंग फोर्स क्या है? रोलिंग फोर्स क्या है? अगर किसी भी वस्तु, इसके नीचे हम छोटे छोटे पहिया लगा दें, अब ये रोल कर रहा है,
तो इस पे जो हम बल लगा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, लोटनिक बल। ये क्या कहलाएगा, लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। तो आपने क्या पढ़ा, बल घर्षण बल 3 प्रकार के, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। अब हम आगे जानेंगे कि इन्हीं बल के कौन सा बल कितना मजबूत होता है, कौन सा बल कितना मजबूत होता है। जैसे पहला बात करें नाभिकीय बल, नाभिकीय बल के बाद विद्युत चुंबकीय बल। ये एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। फिर वॉन्डर वाल, और फिर लास्ट में है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये एग्जाम में आया हुआ है। अगर पूछे ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल कौन सा है तो नाभिकीय बल प्रबलतम बल। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर बल। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछे सबसे न्यूनतम दूरी का बल कौन सा है, नाभिकीय बल, न्यूनतम दूरी का बल। पूछे सबसे अधिकतम दूरी का बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, अधिकतम दूरी का बल। नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम, फिर उससे कम विद्युत चुंबकीय बल, उससे कम वॉन्डर वाल बल, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूनतम दूरी का बल कौन सा है, नाभिकीय बल। थोड़ा सा ज़्यादा, न्यूनतम दूरी से ज़्यादा नाभिकीय बल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा विद्युत चुंबकीय बल, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा वॉन्डर वाल बल, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। इससे थोड़ा सा कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब सबसे कम बल कौन सा है, सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, और सबसे अधिकतम दूरी का बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल। इसके आगे मैं 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, और अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ये नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल बताऊंगा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।